हमने पिछले हफ्ते में देखा था नीति वचन 3 अध्याय उसकी पहली 4 आयतें, और जिसमें मैंने ये बताया था कि जो बुद्धि है वो हमारे मार्गों को सीधा करती है। YouTube पर आप ये मैसेज को देख सकते हैं, सीधे मार्ग पर चलने के तरीके। आज हम देखेंगे नीति वचन के अंदर उसके 3रे अध्याय में ही, जो हमने पिछले हफ्ते शुरू किया था। आज हम उसके 5 और 6 पद पर थोड़ी देर के लिए गौर करेंगे। नीति वचन 3 अध्याय उसकी 5 और 6 आयत। मैं फिर से कहना चाहता हूं कि आप इसको YouTube पर देख सकते हैं, ECI गॉड ऑफ पीस, और वहां पर आप देखेंगे तो आपको क्लिक करेंगे तो आपको सीधा नजर आएगा सीधे मार्ग पर चलने के तरीके। आज उसका दूसरा हिस्सा है। आइए हम 5 और 6 पद को देखेंगे। मैं चाहता हूं कि अगर विलियम और कौन पढ़ना चाहता है हिंदी में कौन पढ़ सकता है? विलियम आप आ जाओ, इधर आ जाओ। हिंदी में कोई पढ़ने का आ जाओ, आप जल्दी से आ जाओ। तो हम इसको देखेंगे नीति वचन 3, 5, 6। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरना संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तो वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। बोलो मेरे पीछे, सीधा मार्ग निकालेगा। एक बार फिर, सीधा मार्ग निकालेगा। पिछले सप्ताह मैंने जो बातें आपसे कही थी उसमें एक महत्वपूर्ण बात को मैं फिर से दोहराना चाहता हूं। यदि आप परमेश्वर से आशीष प्राप्त करना चाहते हैं तो जो 2 कुरिन्थियों 3 अध्याय उसके 3 पद में हमने देखा था कि परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हमारे हृदय की पट्टियों पर लिखे जाना चाहिए। आइए छोटी सी प्रार्थना करेंगे। आप मेरे साथ प्रार्थना करें। रोहन आप इधर आ जाओ 1 मिनट में। आप मेरे साथ छोटी सी प्रार्थना करें। प्रभु परमेश्वर, आप मेरे हृदय की पट्टियों पर अपनी आत्मा के द्वारा लिखें। आंखें बंद करेंगे। प्यारे परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, जब आपका वचन खुलने जा रहा है, आप हमारे सबके हृदय की पट्टियों पर अपनी आत्मा से लिखें। हम सब गंध को यीशु के नाम से निकाल देते हैं जो हमारे मन के अंदर हृदय में जमा हुआ है, ताकि पिता हम आज उस वचन के द्वारा जो आपकी आत्मा के द्वारा लिखा जाएगा आशीष पाए और आपके नाम को महिमा दें, क्योंकि आप हमारे मार्गों को सीधा करने जा रहे हैं। यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगता हूं, आमीन। जब आप इस पद को देखते हैं तो ये जो पद है इसमें एक शर्त लगाई गई है। और ये आप इसको पंजाबी में पढ़ेंगे पहले, और फिर उसको बाद हिंदी में देखेंगे हम लोग। हाँ जी, 3रा अध्याय उसकी 5वीं पद पर। एक नहीं पई 80 अभी पहले नीति वचन पढ़ेंगे, तुरंत हिंदी पत्री में बाद में आते हैं। नीति वचन को पढ़े पहले आए 5वीं आए। अपने पूरे दिल नाल यहोवा पे भरोसा रख। अपने पूरे दिल पर, पूरे दिल के साथ। मैं वही बात कहता हूं, अगर आपको अपने दिल के साथ भरोसा करना है तो पहले दिल में जो गंध है ना, उस तख्ती को साफ करना पड़ेगा आपको, तब परमेश्वर आपके दिल के ऊपर लिखेगा। यदि वो गंध है, अभी आप देखेंगे किसी किताब पर आपने कुछ लिखा हो तो आप उसके ऊपर नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि पहले से लिखा हुआ है। तो यहां पर जो शब्द आए थे वो दिल की पट्टियों पर लिख, तख्ती पर लिख। पट्टी को साफ करना पड़ेगा, तख्ती को साफ करना पड़ेगा। आपको अपने हृदय में से गंध निकालना पड़ेगा जो पहले जमा हुआ है। मैंने बड़ी अच्छी एग्जाम्पल दी थी लास्ट टाइम कि हमारे पंजाबी स्कूल्स के अंदर जब हम अपने टाइम में पढ़ते थे तो लकड़ी की तख्ती पर कलम और स्याही के साथ लिखते थे, और जब रिसेस होती थी, आधी छुट्टी होती थी, हमारे टीचर हमें बताते थे कि आप इसको साफ करो, काचनी लगाओ और सुखाओ। 15-20 मिनट में वो सूख जाती थी धूप में। सुबह का लिखा मिट गया। अब रिसेस के बाद, आधी छुट्टी के बाद जो लिखना है वो ताजी पट्टी पर लिखना है। हेलो, ये जो से भरोसा करना है, आपकी पट्टी पर तब लिखा जाएगा, तब आएंगे हम 2 कुरिन्थियों 3 अध्याय की 3री आयत पर। पहले हम हिंदी में पढ़ेंगे
इसको आपने अगर लिखवाना चाहते हैं तो परमेश्वर से पहले प्रार्थना कीजिएगा कि प्रभु भूल जाइए अपने आप को, भूल जाए अपनी योग्यता को, भूल जाए अपने मन को, भूल जाए अपने पैसे को, भूल जाए अपनी क्वालिफिकेशंस को, भूल जाए अपनी प्रिंसिपलशिप को, भूल जाए अपनी डायरेक्टरशिप को, भूल जाए अपने डॉक्टरेट को। इस वक्त केवल ये प्रार्थना करें जैसे ऐसे लिखा हुआ, पढ़िए जी। हमारी पत्री तुम्ही तीसरा तीसरा अध्याय 30वां पद। जी हाँ, ये प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो, जिसको हमने सेवकों के समान लिखा, और जो स्याही से नहीं परंतु जीवते परमेश्वर की आत्मा से, पत्थर की पट्टियों पर नहीं परंतु हृदय की मांस रूपी पट्टियों पर लिखी है। हृदय की पट्टियों पर लिखी है। तो या बार बार प्रार्थना करें, परमेश्वर मेरे हृदय की पट्टियों पर लिख। ये जो आपका वचन है, क्योंकि जब तक ये आपके हृदय की पट्टी पर नहीं लिखा जाएगा, आपके अंदर जो आपकी समझ है, मैं आज को बाइबल में से बताऊंगा, वो आपको खतरे में डाल देगी। मैं तो आपको डराना ही नहीं चाह रहा हूं, लेकिन आपको सच्चाई बताऊंगा, बाइबल में से बताऊंगा। मुझे बड़ी खुशी है कि जिस बाइबल का मैं प्रचार करता हूं, जिस पवित्र शास्त्र का मैं प्रचार करता हूं, ये किसी के बारे में कोई भेद नहीं छिपाती है। अगर मैंने पाप किया तो मेरा पाप वहां पर लिखा हुआ था, अगर मैंने माफी मांगकर छोड़ा है तो मुझे माफी मिली है, ये भी लिखा हुआ वहां पर, देखेंगे आज। तो आपको जब अपने हृदय की पट्टियों पर लिखना है तो अपनी समझ का सहारा नहीं लेना। ये बरकत एक वायदे पर है। आओ मेरे साथ वचन पर पीछे आ जाओ, उसके तीसरे पद पर आ जाओ। इसको मैंने पिछले हफ्ते बताया था कि ये की वर्ष है, कुंजी है। ये कुंजी क्या काम करती है? ताले खोलती है, जिंदरे खोलती है। आपको लगता है कि आपकी लाइफ में कई ताले बंद हैं? लगता है? हेलो, मैं पढ़ रहा था एक अच्छी सी चीज, आइए जी, मैं पढ़ रहा था एक बड़ी अच्छी सी चीज कि मर गए। जब उनके पिताजी मर गए, भाई जी जो बाहर खड़े वेलकम कर लिया करो, जो नबी आऊंगा प्लीज, यही है सारी सेवा। उन्होंने एक ड्रॉर में पैसा बंद करके रखा हुआ था, लेकिन वो चाबी से नहीं खुलता था। वो किसी को नहीं पता था कि इस ड्रॉर के अंदर कुछ पैसा पड़ा हुआ है, वो बंद रहती थी। एक दिन घर का एक छोटा बच्चा, जो कि घर का सबसे छोटा ग्रैंडसन था, वो पढ़ने लगा और उसका एक घुटना उस पेड़ की एक अंदर स्प्रिंग था, उससे बचा। और जैसे उस स्प्रिंग से बचा, वो ड्रॉर खुल गया। मुझे वो खुला तो उसने देखा, हाँ ये तो ड्रॉर पैसे से भरी हुई है। वो जल्दी से चला, मामा आओ मैं आपकी चीज दिखाता हूं। आप दुआ करें, ये जो कुंजी वाली आयत मैंने पढ़ी है, की वर्ष पढ़ी है, ये भी आपके लिए गुप्त खजाने को खोले। बोलो हालेलुया। ये गुप्त खजाने की चाबी है। ये आज बहुत लोग खोल नहीं पा रहे हैं इसको, बड़े बड़े लोग नहीं खोल पा रहे। बड़े बड़े लोग अपनी डायरेक्टरशिप के ऊपर, अपनी प्रिंसिपलशिप के ऊपर, अपनी डॉक्टरेट के ऊपर, अपनी क्वालिफिकेशंस के ऊपर, अपनी एजुकेशन के ऊपर निर्भर पड़े हैं, और वो काम नहीं कर पाते जो उन्हें करना चाहिए। वो ये है, क्या है? अपनी समझ का सहारा ना ले। आगे चले। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, जी हाँ, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। संपूर्ण मन से, कौन से मन से थी? सब बोलेंगे कौन से मन पर? संपूर्ण मन से। किस पे भरोसा रख? पास्टर जी पे भरोसा रख, पुराने पास्टर जी के पर भरोसा रख। वो पास्टर जी निराश कर देंगे आपको किसी ना किसी दिन, है ना? अभी देखा ना, पास्टर जी ने थप्पड़ मार दी ना स्टेज पर अपनी कांग्रेगेशन को, पता ना? पता लगा भी आपको? हाँ, उनको गाली लगी इसी तरह से, कभी भेजूंगा आपको, नाम नहीं लेना चाहता। पास्टर पे भरोसा मत करें, पास्टर को इज्जत दें। भरोसा किस पे करना है आपको? बोलिए सब लोग, क्या लिखा हुआ? बोलो, जल्दी बोलो। आप किस पे भरोसा करते हैं? नहीं, आप गलत मत बोले, देखिए प्लीज, झूठ मत बोले, आपको अच्छा नहीं लगेगा।
आप यहोवा पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। अगर आप यहोवा पर भरोसा करते होते तो अगर 9 बजे का टाइम तो आप यहां पर 9 बजे होते। हमारा भरोसा किसी और पर है, हमारा भरोसा अपनी समझ पर है। देखो आगे जाके यही लिखा है, पहले भी लिखा है, बाद में भी लिखा है। हम लोग पढ़ते नहीं है। परमेश्वर आपके लिए वो ट्रॉल लेके बैठा हुआ जिसमें स्प्रिंग लगा हुआ है, वो खुलेगी झटके से और फिर देखना आपको आशीष मिलनी शुरू हो जाएगी। बोला हालेलुया। आप इस चाबी को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। चाबी को इस्तेमाल करके देखो, ये चाबी वाली आयत है। ये फिर से पढ़ेंगे शायद को। तू अपनी समझ का सहारा ना यस, लेना। मैं बार बार इस बात का ध्यान करना चाहता हूं। मुझे परमेश्वर ने कहा तू यहीं पर है। मैं 40 वर्षों से यहीं पर बसा हुआ हूं और परमेश्वर आशीष दे रहा है मुझे। मैं गरीबों के बीच में काम कर रहा हूं। आज परमेश्वर अपने दास खड़े कर रहा है। आज ये छोटे छोटे बच्चे चर्च को चला रहे हैं। अब आगे देखो कभी, क्योंकि मैंने अपनी समझ का एतबार नहीं किया। साफ टेक्स्ट को फिर से पढ़ेंगे। तू अपनी समझ का सहारा ना ले। कलीसिया चर्चेस, आपको अपनी समझ का सहारा छोड़ना पड़ेगा। If you want to be a successful man, यदि आप एक सफल व्यक्ति बनना चाहते हैं तो आपको अपनी समझ का सहारा छोड़ना पड़ेगा। आप अपने आप को धोखा मत दो। आगे चलेंगे। वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रख। यहोवा पर भरोसा है। बोलो हालेलुया। किस पे भरोसा है? कौन से दिन से? देखो संत पौलुस जो था ना, वो इसने बड़ा धोखा किया अपने आप से जब कलीसियों को पीटता था। जब प्रभु यीशु मसीह ने उसको पकड़ लिया, प्रभु का दास बन गया, उसको पता चला कि मैं भी यीशु मसीह परमेश्वर के बिना कुछ नहीं कर सकता हूं। देखिए आप मेरे साथ आप मेरे आएंगे, रोमियो की पत्री में जाएंगे। क्या लिखा है वहां पर? ये याद करना है आपको। रोमियो की पत्री उसके 12वें अध्याय में। चलिए आप मेरे साथ पढ़िएगा। पहली बार इसको पंजाबी में भी पढ़ेंगे आप जरूर से। रोमियो की पत्री उसका 12वां अध्याय। इसलिए हे भाइयों, इसलिए अगर आपने बरकत लेनी है ना, तो इसलिए अगर आप आशीष चाहते हैं, पूंजी को इस्तेमाल करना चाहते हैं कि ताला खुल जाए, तो लिखा है इसलिए। हाँ जी, आगे चलेंगे। हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर, तुम्हें परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर, परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर, याद कराकर वो कह रहा है। हाँ जी, विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित, अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। जी हाँ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। यही तुम्हारी। ओके, जब हमने अपने आप को दे दिया, सबसे बढ़िया समय होता है कि हम सुबह की बंदगी में 5 बजे वाली बंदगी जो होती है, प्रार्थना का समय होता है, उसमें आकर इस तरीके से अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख अर्पित कर दे। पिताजी ये है मेरा शरीर, पिताजी ये है मेरा बदन, पिताजी मैं आपके वचन के अनुसार अपने बदन को आपके हवाले कर देता हूं। आज के दिन के लिए आज के दिन के लिए मैं आपसे ये विनती करता हूं कि मेरे को पवित्रता में चलने की शक्ति दीजिएगा। मुझे प्रभु जी अपने शरीर को आज पवित्र रखने में मेरी मदद कीजिएगा। मैं ऐसा बलिदान चढ़ाना चाहता हूं। चलिए, इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। क्या बदले? कैरेक्टर जो हमारी फेलोशिप को बांधने में या तो अच्छा फैसला करेगा या हमारी फेलोशिप को बांधने में गिराने में मदद करेगा। फिर से बताता हूं, ये चाल चलन, ये कैरेक्टर या तो हमारी फेलोशिप को बांधने में हमारी मदद करेगा
या हमारे चाल चलन को इस भविष्य के प्रति गिराने में मदद करेगा। यदि आपका चाल चलन अच्छा होगा, यदि आप प्रभु की बातें सोचेंगे, यदि आप प्रभु के नाम में बनाया रहने के लिए कोशिश करेंगे, बाइबल पढ़ेंगे और उसके ऊपर चलने की कोशिश करेंगे, प्रार्थना करेंगे, तो ये आपको उठाएगा। वो हालेलुया, आपका चाल चलन बदलेगा। अभी भी गाली करते हैं हमें, तो मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ। आपको मालूम है गाली निकालने वाले कहाँ जाएंगे? नहीं, आपको पता नहीं कि फिर भी गाली निकालते हैं लोग। बाइबल में क्या लिखा है? गाली पंजाबी जी कह रहा हूँ, गाली रटने वाले कितने जाएंगे? गलत कर दिया 6 बार 9 10 उसके अंदर 10 व्यक्ति बताए गए हैं, बड़े आराम से बताए गए कि वो कहाँ जाएंगे। अभी भी पेंटिकॉस्टल चर्चेस में जाने वाले लोग बहन की गाल, मां की गाल आराम से निकालते हैं। वो आराम से कहा बदला चाल चलन मानू ते भैन नूं ते गहरी नहीं छिंदी नहीं आदत। चाल चलन नहीं बदलेगा। आप अपनी जिंदगी के अंदर वो जो तरक्की है वो पाने में आप कम रह जाएंगे। जिस लेवल पे, सुनो मेरी बात, मेरी तरफ देखो, जिस लेवल पे परमेश्वर आपको उठाना मांगता, आप उठेंगे नहीं। शर्त लगी है वहां पे, हमारा चाल चलन बदलना चाहिए। लोग देखें कि अभी वाकई में एक मसीह का बच्चा है। लोग देखें कि गोपी किसी के कंधे पे हाथ रख के नहीं चलता। लोग देखें हर टाइम इसके हाथ में टेलीफोन नहीं रहता। लोग देखें कि इसके हाथ में परमेश्वर का एक वचन है जो बोलता है, उससे सिर्फ बरकत मिलती है। हेलो, मेरी बाइबल में नहीं लिखा, कितने लोगों के पास बाइबल है? क्या आप सबकी बाइबल में लिखा हुआ है? देखो, लिखा कि नहीं लिखा? क्या लिखा उसमें? पढ़ो जी, पंजाबी से पढ़ो जरा। सो हे भरावो, मैं परमेश्वर की रहमत की खातर जी ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ जी ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦਈਆਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੀ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭੁੰਦਿਆ ਬਲੀਦਾਨ ਕਰਕੇ ਚੜਾਓ। ओके, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹਾਨੀ ਬੰਦਗੀ ਹੈ। ये तो रूहानी बंदगी है। आगे चले। ਅਤੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਰੂਪ ਜਿਹੇ ਨਾ ਬਣੋ। इस युग दे रूप जे ना बनो, इस संसार के सदृश्य ना बनो। बनोगे तो धोखा खाओगे, अपने आप को मुश्किल में डालोगे। मैं कहूंगा कि बाइबल में किसने अपने आप को मुश्किल में डाला। बहुत बड़े संत की बात करेंगे आज हम। इस संसार के सदृश्य न बनो। संसार को मत देखो, इसको देखो। कैसे? आगे चले। सगो अपनी बुद्धि नवे हों, अपने मन के नए हो, इसको रिन्यू करो। शेड टूट गया, हमने नया लगाया। दिमाग के अंदर कोई फुटकारी, इसको निकालो बाहर को, प्रेरणा इसको निकालो बाहर को, जोड़ो प्रार्थना के द्वारा, जोड़ो वचन पढ़ने के द्वारा, नया करो इसको। नई सोच है इसमें, नया उत्साह है इसमें। पुरानी बात नहीं, आज मेरी किसी बड़े अच्छे डॉक्टर के साथ सुबह बात हो रही थी, बड़े बहुत बढ़िया डॉक्टर के साथ। तो पता मेरे से बातें करने लगे, लंबी बातें करने लगे, अपने बच्चों के बारे में मुझे बताने लगे। दोनों बच्चे उनके बड़े अच्छे डॉक्टर्स बन रहे हैं और मुझे कहते, बिशप अमरदास पता एक बात बताऊं कि हमारी जो जिंदगी है ना, मैं एक अच्छे डॉक्टर की बात बता रहा हूं आज की सुबह की, प्लीज उसको सुने बड़े ध्यान से। पता क्या कहता वो डॉक्टर साहब? कहते हमारी जिंदगी कोल्लू का बैल बन गई है। जी कैसे? कहते जी वही मरीज, वही ऑपरेशन, वही हथियार और वही सीट, रोज वही लिखना। तो वही डॉक्टर साहब कह रहे हैं मुझे, अच्छे डॉक्टर साहब कहते क्या कहते हैं मेरी जिंदगी की क्या बन गई है? बेटा अंदर उठाओ उठाओ, कोल्लू का बैल। हमारी जिंदगी भी कोल्लू का बैल बन जाती है। रोटियां बनाते बनाते, कपड़े धोते धोते, पति की सेवा लगती करने, पति पंजाबी में कहने लगा हूं, अपना कपड़े बदलने ला के सुट हो गए, रोज ही उनका काम है, उन सामने लाई, उनको होने लगी, कोल्लू का बैल बन जाती जिंदगी। लेकिन परमेश्वर हमें एक मौका दे रहा है कि अरुणदास, तुझे अपनी जिंदगी को कोल्लू का बैल नहीं बनाना है। क्या करना है? अपने मन को नया करना है। पढ़िए। और बहुत रूप में बदलते जाओ। ओके, हिंदी में पढ़ना है, ये हिस्सा। और तुम्हारे मन के नए
में से तुम्हारा सब बोलो मेरे पास मेरे पीछे, तुम्हारे मन के, बोलो तुम्हारे मन के, या मन का क्या होगा? छोड़ दो पुरानी बात। मैंने बताया ना आज मेरे पास रास्ता पड़ा था, रात को हम बहुत लेट सोए थे, इवन के मैं बाहर रात को ताला मारना भी भूल गया गलती से, काम बहुत था रात को। सुबह उठा, मैंने कहा मैं जा रहा हूँ, मैं 2.5-3 घंटे बैठूंगा, ये काम करूंगा वो करूंगा, सब किए। बाद में जब मैं बाइबल पढ़ने लगा तो मेरा मन नया होना शुरू हो गया। बोलो हालेलुया। मेरा मन क्या होने लग गया? कैसे होता नया? बाइबल के पढ़ने से, आराम से बैठने से। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका मन डेली नया होना चाहिए। जैसे आप नई शर्ट पहनना चाहते हैं, नई पैंट पहनना चाहते हैं ना, तो आप दिखाना चाहते हैं ना लोगों को क्या करें, बड़ा अच्छी शर्ट पहनी, बड़ा अच्छा सूट पहना। आज मेरे बेटे ने मुझे सुबह कॉल कर दिया, बार-बार पूछ रहा था दादी का, मेरा डैड का, तो मैंने उसको जल्दी से स्विच ऑन कर लिया। और अमेरिका में बैठा उसका दिल कर रहा था आपसे बात करूं, देखा तो जब वो देखे ना तो मैंने उसको अपना दिखाया ऐसे करके, तो हंस पड़ा, मैं ऐसे करता हूं। यस, हम दिखाना चाहते हैं कि हम क्या पहनते हैं, कि कोई मेरी प्रशंसा करे, कोई मेरी तारीफ करे। इसी तरह से जब आप ऐसे दिखाना चाहते हैं अपने आप को, तो परमेश्वर आपके मन को भी देखना चाहता है कि आपका मन क्या हो। सारे बोलते बहुत अच्छा, गॉड ब्लेस यू रजनी, क्या हो? मेरा मन क्या हो? अगर पुराना कपड़ा पहन के शायद और निकल पे हमें जाता है, शर्ट पहन के जैसे मैं घूमता तो शायद मुझे ऐसे नहीं कर पाऊं। मैंने नई चीज पहनी, दिखा रहा था उसको, मैंने अपनी पत्नी से पूछा मैं कौन से कपड़े पहनूं, उसको दिखाया, कहता है यस, हंस पड़ा। आप नई चीज चाहते हैं, परमेश्वर भी नई चीज चाहता है, आपके मन को नया होना चाहता। बोलिए हालेलुया। He wants your mind to be renewed, not that old dirty mind. गौर करें मेरी बात को, पुराने मन को निकालें, आपकी जिंदगी में बरकत आएगी। बोलो हालेलुया। पढ़ते पढ़ते सुंदर सुंदर नहीं, कई बार हम थक जाते हैं। आपको मालूम है, मैं यहाँ पर इसको बदलना चाहता हूँ, पुरानी पढ़ूंगा इसको टाइम की वजह से। आज आपको बताना चाहता हूँ कि जब आप 6ठी और 5वीं आयत को अपने जीवन में नहीं ध्यान से लेते तो क्या होता है, मैं उस पर प्यार हूं। एक बार फिर से रजनी पढ़ो, नीति वचन 3-5-6, सुनिए इसको दोबारा से। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। तो आगे चलिए। उसी को स्मरण करके सब काम करना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। तब तेरे लिए सीधा मार्ग। क्या समझे आप? 5वीं आयत से क्या कहता है परमेश्वर? उसने क्या किया? तो अपनी समझ का सहारा, उसके बाद चलिए आज हमारे अब्राहम के बारे में बात करेंगे। अब्राहम परमेश्वर का चुना हुआ संत था, लेकिन उसने 2 जगहों पर अपनी समझ का सहारा लिया। देखेंगे बाइबल से तो क्या होगा उसके साथ, टेढ़ा हो गया उसका रास्ता। परमेश्वर ने उसको चुना हुआ था। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अब्राहम को जो परमेश्वर ने चुना, बाद में ढाई को चलेंगे। फिर मैं आपको बता दूं उसने 2 टेढ़े काम क्या किए। जब हम ऐसे टेढ़े काम करते हैं, जब हम अपनी समझ का सहारा लेते हैं, सुनो सुनो मेरी बात, हेलो सीधो, जब आप अपनी समझ का सहारा लेते हैं तो आपका मार्ग टेढ़ा हो जाएगा। लेकिन जब आप पूरे दिल से भरोसा करेंगे कि 6 दिन काम करना, 7वां दिन परमेश्वर का टाइम पे जाना है, प्रार्थना करनी है, घुटने टेक के प्रार्थना करनी है और पास रख के प्रार्थना करनी है, परमेश्वर आपके बंधनों को खोल देगा। बोलो हालेलुया। परमेश्वर खोलता है, बोलो परमेश्वर खोलता है। लेकिन कभी कभी वो बंद भी कर देता है। बोलो बोलो, कभी कभी वो बंद भी कर देता है। पढ़िए 12 बार पढ़िए, जल्दी से बेटा। तब यहोवा ने अब्राहम को आख्या, परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तू अपने देश तो जी और अपने शाखा तो जी और अपने पिता दे घर तो जी उस देश ਨੂੰ जा जी जो मैं तेनू विखावांगा। यस विखावांगा। ओके, निकल कर चल तू यहाँ से निकल दे, छोड़ दे। जी हाँ। अते मैं तेनू एक बड़ी कौम बनावांगा। नंबर 1, मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और मैं तेनू आशीष देवांगा। मैं तुझे आशीष दूंगा और मैं तेरा नाम बड़ा करांगा। मैं तेरा नाम बड़ा करूंगा और तू बरकत का कारण तू होगा। आशीष का मूल होगा। जो तेनू आशीष देंदे हैं, जो लोग तुझे आशीष देंगे, मैं उन्हें आशीष देवांगा। ओके, अते जो तेनू तुझ जानता जो है, तेरे कोसेंगे, जो तेरे विरोध में होंगे, मैं उन्हें शराब देवांगा। मैं उनके विरोध में होगा, मैं उनको शराब दूंगा। अते तेरे कारण और तेरे कारण सृष्टि के सारे घराने जी मुबारक होंगे। मुबारक होंगे। बोलो हालेलुया। अब्राहम से परमेश्वर ने वादा
आपने जब यीशु मसीह को ग्रहण किया, जिस दिन आपने तौबा किया उस दिन आपसे प्रभु यीशु मसीह का वादा है। क्या वादा है? तौबा करो और परमेश्वर की ओर लौटो ताकि तुम्हारे पाप मिटाए जाए और परमेश्वर के हुजूर से विश्रांति के, शांति के, सुख के दिन आए। बोलो हालेलुया। परमेश्वर वायदों का परमेश्वर है, परमेश्वर देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर ने अब्राहम से वादा किया कि मैं उसको घुड़कूंगा, पकड़ूंगा जो तुझे श्राप देगा। लेकिन यहां पर आके ना मान तो लिया अब्राहम ने, आपकी तरह मेरी तरह। सुनिए मेरी बात को बड़े ध्यान से। हुआ क्या आगे? अब्राहम ने एक जगह आके अपनी समझ का सहारा लेना शुरू किया। देखेंगे अब क्या होता है उसमें। चलिए आप मेरे साथ पढ़िए, इसके 12वें बाब के अंदर आए, 10वीं आयत में। एक मिनट 12वें बाब में बना, आप 4थी आयत को पढ़िए। देखिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। The chapter of Genesis, chapter 12, verse 4. God gave promises to Abraham. He said, "I'll do this for you. I'll do this for you. I'll do this for you. If you walk after me." यदि तुम मेरे पीछे चलेगा, मैं ये करूंगा तेरे लिए, मैं ये करूंगा तेरे लिए। और 4थी आयत में लिखा है, अब्राहम ने उस बात को मान लिया और वैसा ही किया जैसे परमेश्वर ने बताया। किधर पढ़े इसको? यहोवा के इस वचन के अनुसार, यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला। चल पड़ा। बोलो हालेलुया। हम नहीं तौबा करते, हम नहीं चल रहे हैं, ओके, लेकिन एक चल पड़ा विश्वास में। लेकिन हुआ क्या? 10वीं आयत से चलेंगे हम, ये बहुत जरूरी देखना है। चलिए। उस देश में अकाल पड़ा, पढ़ते जाओ। इसलिए अब्राहम मिस्र देश को चला गया। जी हाँ। कि वहां परदेसी होकर रहे। पहली गलती इसने क्या की? हेलो, क्या किया उसने? परमेश्वर ही चाह रहा था कि वो जाए वहां पे। वो हुआ क्या वहां पे? लो इंसान की प्रॉब्लम है, चलो उठी चिपका खींचेगी बढ़ोगे बढ़ो काट ले लो। अब्राहम ने भी भागने की कोशिश की, चला नहीं गया। याद रखिए, मैंने पिछले हफ्ते में भी बोला था, आज फिर बोल रहा हूं, बोलता रहूंगा मैं। बहुत लोग इस चीज को नहीं जानते पहचानते। जब आप परमेश्वर के पीछे चलते तो कोई ना कोई अकाल आपकी जिंदगी में पड़ता है। बोलो मेरे साथ हालेलुया। परमेश्वर बिना आजमाइश के आपको ऐसे नहीं जाने देगा। वो मैंने बताया था कि कितने साल के बाद बच्चा मिला अब्राहम को? 24 साल के बाद। उसके बेटे को शादी के 20 साल के बाद। बहुत लोग हैं ऐसे। ये एक दूसरा इम्तिहान है। अकाल पड़ गया। अकाल में क्या चाहिए आपको जी? काय का मसला है अकाल में? जो वो अकाल में ना की मसला है, बोलते सारे बोल रहे जी रोटी का पानी, रोटी पानी का हालेलुया। ये मेरे अकाल में पानी भी खत्म हो जाता है। अब्राहम चला गया। कहां पर चला गया? क्या लिखा हुआ पर? मिस्र देश को चला गया। ओके। वहां परदेसी होकर रहा। मिस्र गुलामी है जी, क्योंकि देश में भयंकर अकाल पड़ा था जी। पढ़ती जाओ। फिर ऐसा हुआ कि मिस्र के निकट पहुंचकर उसने अपनी पत्नी सारा से कहा, सुन, मुझे मालूम है कि तू एक सुंदर स्त्री है और जब मिस्री तुझे देखेंगे तब कहेंगे ये उसकी पत्नी है, इसलिए फिर मुझको तो मार डालेंगे और तुझको जीती रख लेंगे। अतः ये कहना, मैं उसकी बहन हूँ जिससे अपनी बदली मतरी भैन अच्छी थी, पर जो बंदे का ब्याह हो जाए किसी जनानी नाल ते भैन लगदी है। हेलो, स्कीम क्या बोला अब्राहम ने? सदी में अभी से क्या बोला अब्राहम ने? नहीं बहन तो कह दिया कि वो तुझे शब्द की बोले झूठ की बोले जी। ठीक, उसने अपनी समझ का सहारा लिया। क्या कहता हो? बड़ी सुंदर है तो प्रभु का धन्यवाद हो, सुंदर स्त्रियों के लिए, सुंदर बहनों के लिए, सुंदर पत्नियों के लिए प्रभु का धन्यवाद। लेकिन आपको पहचानना चाहिए कि हमें छिपाने की जरूरत नहीं है। क्यों छिपाए? क्योंकि परमेश्वर ने तो अब्राहम को पहले ही बोल दिया था कि जो तुझे श्राप देगा उसको मैं भूल। हेलो, वो भूल गया। हमारी चर्च की प्रॉब्लम यही है कि हम सच्चाई को भूल जाते हैं और बाद में अपने आप को प्रॉब्लम में डाल देते हैं। कहते स्कीम बनाओ, स्कीम बना ली हमने। कहता तू आखिर के तू मरी है, संग हो गया, भाई बढ़ गई है, बड़ी सोनी है, सब कुछ है, लेकिन गड़बड़ हो गई है क्योंकि उन्हें की था झूठ बोला था तुझे शर्मा चाहिए। उन्हें अपनी समझदार
परमेश्वर ने की क्या थे तेरे काम करने में अपनी समझता सहारा मेरी पत्नी ते क्या मेरी पत्नी है अब मैं देखा की करना दसागा के जाके परमेश्वर की का परमेश्वर सब कुछ करने की शक्ति रखता। बोलो आमीन। अपने विश्वास को बताओ, अपने तौर तरीके को सुधारो। जो चाहेगा परमेश्वर तेरे घर से बचाएगा, तलीत रखेगा। की होया आगे चलिए जी। जिससे तेरे कारण मेरा कल्याण हो। भैन बना ला इनू फिर तेरा कल्याण होना ही हो। ऐसा नहीं करते ना जो मुंडा कुड़ी खड़े जाते ना आजकल कौन में भैन है नहीं तेरा अल्लाह सब कुछ कर ला, सारे खंड कर ला, ड्रामे कर ला, तो मुड़ के जो खड़े जाए तो बोलता ही इतने बड़ा कर तो रहा सदा। यूथ लिसन टू इट वेरी केयरफुली, ध्यान से सुनिए इसको। बाइबल किसी के गुनाह को छिपाती नहीं है। बाइबल स्पष्ट शब्दों में बताती है कि आप क्या कर रहे हैं, क्या हुआ, किसी ने क्या किया, छिपाती नहीं है बाइबल। अब्राहम प्रभु का चुना हुआ संत था, लेकिन छोटे से छूटने का बढ़ दी। आगे चलिए। फिर ऐसा हुआ कि जब अब्राहम मिस्र में आया जी, तब मिस्रियों ने उसकी पत्नी को देखा जी, कि वह अति सुंदर है, और फिरौन के हाकिमों ने उसको देखकर जी, फिरौन के सामने उसकी प्रशंसा की। ओके। इसलिए वह स्त्री फिरौन के घर में पहुंचाई गई। जी, और मैं कहा ये अब्राहम की सिस्टर बड़ी सुंदर है। जब आपने बोला ना सिस्टर तो दूसरा आगे ले जाएगा, अगर आपकी गर्लफ्रेंड है, पत्नी बन गई तो बोलो ये मेरी बीवी है, ये मेरी पत्नी है, मैं इसके साथ शादी करना चाहता हूँ। परमेश्वर से पूछे क्या वो आपको चाहता है कि इससे शादी करें? बात बताना चाहता हूँ, विश्वासी बच्चियों और बच्चों 10 साल इंतजार करनी पड़े, 15 साल इंतजार करनी पड़े, करो, लेकिन विश्वासी से ही शादी करो। बोलो हालेलुया। अपनी समझ का एतबार मत करो। उसके लिए बड़ी अच्छी आदत है मेरे पास, जो ढलती भी है दूसरे को पीछे छोड़, मैं नहीं जाऊंगा उसके पास। लोगों ने बताया कि उसको चली जानी चाहिए। और फिरौन ने उसके कारण अब्राहम की भलाई की जी, और उसको भेड़ बकरी, गाय बैल, दास दासियां, ओके, बकरियां और ऊंट मिले। जी, परंतु यहोवा ने फिरौन और उसके घराने पर अब्राहम की पत्नी सारा के कारण बड़ी-बड़ी विपत्तियां डाली। परमेश्वर को पता नहीं है मेरा चुना हुआ बंदा गड़बड़ कर रहा है, इसने मुसीबत बुला ली है, जानबूझ के इसने मुसीबत बुला लिया, लेकिन परमेश्वर ने बचाया उसको। एक तजर्बा काफी होना चाहिए। बोलो मेरे पीछे पीछे, एक तजर्बा काफी होना चाहिए। फिर से बोलो, एक तजर्बा काफी होना चाहिए। अब्राहम के साथ तजर्बा हो गया, अभी तो अपना जिंदगी बदल ले भैया, आप तो मत क्या मेरी कर लेंगे 20 बात में चलेंगे तो बाप फिर गड़बड़ कर दी इसने। और फिरौन ने अपने आदमियों को उसके विषय में आज्ञा दी। बेटा ऐसा करो, 25-20 बात में आ जाओ, हम थोड़ा सा इसको जल्दी कंक्लूड करेंगे। 20 बात में आ जाओ मेरे साथ, उत्पत्ति के 20 बात में आ जाएंगे हम लोग, ठीक है जी। पहली आशी पर चल रही है वहां पर पंजाबी में, यही कहानी दूसरी जगह पे है। ਤਾਂ ਅਬਰਾਮ ਨੇ ਉਤੋਂ ਦੱਖਣ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੂਚ ਕੀਤਾ ओके ਅਤੇ ਕਦੇਸ ਅਰ ਸੂਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਟਿਕੇ जी, ਤੇ ਇੱਕ ਗਰਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵਸਿਆ। ओके, ਅਤੇ ਅਬਰਾਮ ਨੇ ਸਾਰਾ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਵੇਖੇ ਆਖਿਆ ਭਈ ਇਹ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹੈ। और डाका ला दो ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਿਆ? ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਭੈਣ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਪਤਨੀ ਵਾਂਗ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰੋ। ਪਤੀਓ परमेश्वर ने एक बड़ा सोना तोहफा दिता ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਨਾਲ ਫੜ ਗਏ, ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਹੈ, ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਚੈਨ ਘਰੋਂ ਭੁੱਲ ਗਏ। जब तजर्बा अब्राहम ने फिर क्या किया, की कह रहे हैं पहला तजर्बा काफी नहीं ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਆ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਾਧਾ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਮੇਰੀਓ ਭੈਣੋ, ਮੇਰੇ ਭਰਾਓ, ਆਪਣੀ ਦੁਆ ਨੂੰ ਵਧਾਓ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਤਜਰਬਾ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ आ के गोडे छोड़ो, गोडे टेक लो। यहाँ पर क्या करना है, चलो बड़ा जल्दी से पढ़ जाएंगे। ਸੋ ਅਬੀਮਲਕ ਗਰਾਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ जी, ਆਦਮੀ ਘੱਲ ਕੇ जी, ਸਾਰਾ ਨੂੰ ਮੰਗਵਾ ਲਿਆ। ਸਾਰਾ ਨੂੰ ਮੰਗਾ ਲਿਆ, ਇਹਦੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਭੈਣ ਹੈ ਤੇ ਚੱਲ ਮੈਂ ਹੁਣ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਦਾ। ਬੱਚਿਓ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਲਓ, ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਾ ਲਓ। ਸੱਚ ਬੋਲੋ, ਰੋੜ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਅਸੀਂ? ਸੱਚ ਅਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸਾਗਾ ਫੜਿਆ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਫੜਿਆ, ਜੇ ਨਾ ਵੀ ਤੇ ਚੱਲ ਬਈ ਆਰਾ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਬੜੇ ਘੁੰਮਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ
देख के ये किन्नियां के सोनिया कुड़ियां शहर से मनना नहीं फिर उसके बाद सच्ची कह रहे मनना नहीं फिर उसके बाद तो दूर नहीं जाना सॉरी हम कल की एग्जांपल लेते मेरा इलेक्ट्रिशियन बड़ा अच्छा काम कर रहा था बेचारा अकेला था बेटा स्पोर्ट्स के कारण से बिजी था और ये भाई मेरे सामने फोन कर रहा है एक बच्चे को कि भाई आगा मेरे काम करा दे मेरी मदद करा दे इलेक्ट्रिशियन है वो नहीं आया नहीं काम करना मेरा इलेक्ट्रिशियन भाई पता क्या कहता हमारे लोग तरक्की क्यों नहीं करते कहते इसी वजह से नहीं करते मैं कहता किस वजह से कि सारे शहर के बटाले का चक्कर लगा रहा मैं कहता वो अकेला नहीं उसके साथ इस बंदगी के अंदर होने के अंदर बड़े और भी है कहता जी वो सारे शहर का चक्कर लगा रहा मैं क्या कर रहा कहता आपको पता होना चाहिए क्या कर रहा है कामकाज करने वाला वो बुला रहा है कि भाई आके काम करवा दे मेरे साथ पैसे कमा ले कोई वो अकेला ही मेरा इलेक्ट्रिशियन करने में लगा फिर हमारे चर्च के बच्चे ने उसका मदद किया जवानों आप लोगों को बरकत तो मिलेगी जब आप इस शर्त को पूरा करेंगे और उसके साथ साथ आप मेहनत करेंगे बोलो हालेलुया घर में बैठे आपको नहीं मिलेगा कुछ भी अब मैंने किसी से कहा एक बच्चे ने तो बहुत अच्छी मेरी खेती को संवारा बैंगनों के ऊपर मिट्टी चढ़ाई खेती को बड़ा अच्छा बनाया मैंने अपनी बीवी को दिखा लगा देखो ये हमारे चर्च के बच्चे का काम है ये तो किसी स्कूल कॉलेज में माली का काम करे तो पैसे कमा सकता मैं क्या करे तो आपकी बात है ना ये तो मैंने पकड़ के करवा लिया लेकिन उसके दिमाग में दिल में अगर आए कि मैं ये इतना अच्छा काम कर सकता हूँ और मुझे अगर 2000-4000 रुपया भी मिलेगा मंथली तो मैं उससे अपना बड़ा गुजारा करूंगा जवानों ये आपको सुनने वाली बात है अब्राहम ने दोबारा कहा ये मेरी बहन है स्टेप सिस्टर जरूर थी उसकी लेकिन उसकी सगी बहन नहीं थी वो जब शादी हो जाती तो बहन वैसे नहीं रहती ये रहती है बोलो जी बोलो अब्राहम आगे बढ़ गया ले गया उसको उठा के पढ़ो बच्ची आगे से चल रही है ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅਬੀਮਲਕ ਕੋਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਆ एक मिनट पहले दूसरे आयत दोबारा से पढ़ेंगे ਅਤੇ ਅਬਰਾਮ ਨੇ ਸਾਰਾ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਵਿਖੇ ਆਖਿਆ ਭਈ ਇਹ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹੈ जी ਸੋ ਅਬੀਮਲਕ ਗਰਾਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਦਮੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਨੂੰ ਮੰਗਵਾ ਲਿਆ किडनैप हो गई कर ओके आगे क्या हुआ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅਬੀਮਲਕ ਕੋਲ ਰਾਤ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੇਖ ਤੂੰ ਇਸ ਤੀਵੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਵਿਆਹਤਾ ਹੈ ਕੀ करना परमेश्वर का बोलो परमेश्वर आपका धन्यवाद हो मैं कई बार मुश्किलों में पड़ा बोलो मैं कई बार मुश्किलों में पड़ा मैंने खुद मुश्किलातों को बुलाया लेकिन तेरा धन्यवाद हो तूने मुझे छुड़ाया कभी गलत को परमेश्वर ने रात को खा में बुलाया खबरदार ये बंदे के साथ मैं खुद डील करूंगा बाद में तू एक काम कर अभी इसको हाथ नहीं लगाना बोलो हालेलुया कि परमेश्वर ने जो 12 अध्याय में वादा किया था परमेश्वर ने वही किया बोलो आमीन कलीसिया आप मेरी बात को समझ गए कि नहीं समझे हो जब आप भरोसा करते तो पूरे दिल से भरोसा करें जो वायदा परमेश्वर ने किया ना कि तौबा करो और लौटो मेरे पास तो स्वर्ग से आपके लिए मैं विश्रांति के दिन भेजूंगा सुख के दिन भेजूंगा बोलो हालेलुया अब्राहम को बहुत बड़ा वायदा किया था 2 बार गलतियां की इसने 2 बार अपनी समझ का सहारा लिया स्कीम बनाई इसने दोनों बार मुश्किल में पड़ गया कितनी बार मुश्किल में पड़ा क्या मुश्किल में पड़ना चाहते हैं फिर आप अपनी समझ का तबाह न करें यदि आप समझ का तबाह करेंगे तो आप अपने लिए कठिनाई को इनविटेशन देंगे निमंत्रण देंगे और जब निमंत्रण दे दिया तो कठिनाई आएगी वो अलग बात है परमेश्वर ने बचाता है उसका धन्यवाद हो क्या सीखा आपने आज इस बात से मैं ऐसे उसको शॉर्ट कर देता हूं क्या सीखा आपने बोलो क्या सीखा आपने क्या सीखते हैं क्या सीखा आपने जवाब परमेश्वर पर तो रखने का मतलब पता क्या है किसी ने कहा है कि हम अपनी बुद्धि पर बिल्कुल भी निर्भर ना करें और जैसे
एक नौकर अपने मालिक के इंतजार करता है बैठा हुआ कि मेरा मालिक का मुझे क्या हुक्म देगा, उस तरह से हम परमेश्वर की तरफ रहे। मैं फिर से कहना चाहता हूं, अपनी बुद्धि का बिल्कुल एतबार ना करें, और भरोसा रखने का मतलब यह है कि जैसे एक नौकर अपने मालिक के ऊपर पूरी रीति से निर्भर रहकर सोचता है, इंतजार करता कि मेरा मालिक अगला हुक्म मुझे क्या देगा, आपको उसी तरह से रहना भरोसा करके। किसी ने कहा है कि भरोसा यह है कि आप युद्ध में हार गए हैं, बड़े ध्यान से सुनिए इस बात को, भरोसा यह है कि आप युद्ध में हार गए हैं और आपको पता लगा कि जो दूसरी फौज का जनरल है वो आपको लेने के लिए आ रहा है, तो आप एकदम से निढाल गिर जाते हैं। समझ कर अखबार मत करो। हालेलुया। ये बोलो कि प्रभु जो कुछ तू मैंने चाहा है मैं उसी के ऊपर निर्भर करूंगा। तो क्या होगा? छठी आयत में वादा है, छठी आयत में बरकत है। वो बरकत लगेगी आपको, आपके मार्ग सीधे होंगे, आप अप्लाई करते थक नहीं जाएंगे। मैंने आपको बताया ना, अक्सर कभी मेरी जिंदगी जब टेढ़ी होती थी एज अ स्पोर्ट्स पर्सन, तो मैं बड़ी कोशिश करता मुझे आर्मी में जॉब मिल जाए, मुझे बैंक में जॉब मिल जाए, मुझे फलानी जगह जॉब मिल जाए। मेरी माता जी बैठे हैं, चलो कोई बात नहीं, माता जी के सामने कहता हूँ मैंने अप्लाई करते रहना। एक दिन मेरी माता जी हंस के कहेंगे अप्लाई नो रिप्लाई। पता नहीं मेरी माता जी को अभी याद है कि नहीं, याद बुजुर्ग हो गए, वो याद है जी आपको? क्या कहा मेरी माता जी ने? अप्लाई ब्रदर्स एंड सिस्टर, जब आप टेढ़ी चाल चलेंगे, भले ही आप जहां पर मर्जी अप्लाई करें आपको रिप्लाई नहीं मिलेगा, लेकिन जब आप सीधी चाल चलेंगे, परमेश्वर को सरेंडर कर देंगे, तो परमेश्वर आपके मार्गों को सीधा करेगा कि मेरे जैसे भी आज प्रचार कर सकते हैं। बोलो हालेलुया। बात सीधी होता है। अगर रिप्लाई मिला, ऐसा रिप्लाई मिला कि हेवन से रिप्लाई आया। मेरी माता जी को, मुझे, मेरे परिवार को परमेश्वर ने बताया, इन्हें बता कि मैं पौलुस की अगर जिंदगी को बदल सकता हूं तो अरनास ने तेरी जिंदगी को भी बदल सकता हूं। हालेलुया। हमारा परमेश्वर जिंदगी को बदलने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर हमारी पिछली जिंदगी को भूलकर एक नई जिंदगी देने वाला परमेश्वर है। बोलो हालेलुया। आपको मालूम है पौलुस ने कितनी बुराइयां की। हम लोग सोचते थे ये गुंडा है, ये बदमाश है, लेकिन परमेश्वर की नजरों में वो एक प्रचारक था। बोलो हालेलुया। परमेश्वर ने चुन लिया, उसको अंधा कर दिया। हनन्याह के पास भी जाकर वो हनन्याह क्या सोचने लगा, अरे ये बंदा, अरे ये तो जेल छोड़ के भाग गया था, इसको नहीं लेना। ये बंदा यार ये तो बाइबल स्टडी अटेंड नहीं करता, इसको नहीं लेना। परमेश्वर कहता हट पड़े, मैं इसको उतना ही प्यार करता हूं जितना तेरी समझ में नहीं है। हट पड़े, ये बच्चा दोबारा से बाहर हट पड़े। हनन्याह ने सोचा, आपको मालूम है परमेश्वर ने हनन्याह को अपॉइंट किया था, नियुक्त किया था कि वो पौलुस की आंखों को चंगा कर दे। आपको मालूम है जब परमेश्वर ने पौलुस को चुना था, तो जब वो जा रहा था दमिश्क की ओर, परमेश्वर ने उसको अंधा कर दिया था। जब परमेश्वर ने उसको अंधा कर दिया, वो गिर गया। परमेश्वर ने उसको स्वप्न में बताया कि जा हनन्याह के पास जा। हनन्याह ने उसके लिए प्रार्थना किया, वो चंगा हो गया, बैप्टिज्म ले लिया। लेकिन उससे पहले हनन्याह क्या सोचता था मालूम है? ये बंदा बदमाश है, इसने कलीसिया को तोड़ दिया, इसने सतावट लाई है कलीसिया में, ये योग्य नहीं है। लेकिन परमेश्वर की नजरों में वो एक पौलुस था, एक प्रचारक था, लोगों को बदलने वाला था। मेरे भाइयों बहनों, अगर मेरी आवाज को सुने, अपने जीवन को बदलिएगा, आज परमेश्वर के पास आइएगा, माफी मांगिएगा उससे, परमेश्वर आपको इस्तेमाल कर सकता है। बोलो हालेलुया। झूठ बोलना बंद कर दे। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, झूठ बोलना बंद कर दे। आंखें बंद करनी है, मैं दुआ करने जा रहा हूं। मेरे दोनों पढ़ने वाले बाइबल ही बंद करेंगे, सब बाइबल बंद कर दो, आंखें बंद करो। नीति वचन 23 को आंखें बंद करके कान खोल के सुनना। टोपी उतार दो प्लीज, सिर पे चुनिया ले लो, इसको सुनिए परमेश्वर क्या कह रहा है। छठी आयत को सुनिएगा, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। हिंदी पंजाबी दोनों में पढ़ेंगे, लेकिन चलो जल्दी से। छठी आयत सुनिए। अपने सारे राह विच ओहनू पहचान, अपने सारे मार्गों में उसको पहचान, अते वो तेरे मार्गां नू सिद्धा करेगा।
ओके तू अपनी निगाह विच बुद्धवान ना हो ओके यहोवा दा भय रख यहोवा का भय रख ओके अते बुराई तो लांबे रहो ओके इस तो तेरी नाभि निरोध इससे तेरे अंदर कोई बीमारी नहीं आएगी। बोलिए एक बार मेरे साथ से हालेलुया। आंखें बंद करें, इसको सुने। रजनी छठिया को हिंदी में पढ़े। उसी को स्मरण करके सब काम करना, परमेश्वर को पहला स्थान देना, उसके हाथों में सौंपना, अपनी स्कीमें बनाना बंद कर देना अब्राहम की तरह। ओके तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अब वो तेरे लिए, मेरे पीछे पीछे दुआ करें, परमेश्वर मुझे शक्ति दे, आज के बाद मैं अपनी समझ का एतबार ना करूं, दिल लगाकर बाइबल पढ़ूं, दिल लगाकर प्रार्थना करूं, हर परिस्थिति में खुशी पर भरोसा रखूं। मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु, तू मेरे मार्गों को सीधा करेगा। प्रभु यीशु के नाम से दुआ मांगता हूं, आमीन। हमने पढ़ा पिछले दिनों में कि वो हमारी अच्छी सेध देगा, हमारे मार्गों को सीधा करेगा। प्रभु आप सबके मार्गों को सीधा करे, क्योंकि सीधे मार्ग पर चलने का तरीका यही है। आमीन। बोले सब लोग खुल के बोलेंगे हालेलुया।